नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस समय मेरी आवाज़ आप सुन रहे होंगे उस समय दिमाग के अंदर एक हलचल तो ज़रूर पैदा हो रही होगी कि सुजीत सर, सबके वीडियो 1 घंटे पहले आ चुके और आप इतना लेट क्यों कर दिए। तो इस बात को मैं क्लियर कर दूं, एक्चुअली ऐसी कंडीशन हुई कि सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे से लेके अभी जस्ट निकला हूं क्लास से। तो इसकी वजह से क्या है, रिजल्ट आया लेकिन हमें पता नहीं चल पाया। जैसे अभी निकला हूं मुझे पता चला रिजल्ट आ गया, तो मुझे लगा कि आपसे बात किया जाए और आपके साथ में मैं रहूं, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जब आंसर मिलाएंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो आयोग आंसर दिया है, जो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, इसको फिर से अनुमोदन किया जाएगा, यानी कि इसको फिर से रीचेक किया जाएगा। इसमें अगर किसी भी तरीके से किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो इसको क्लियर करने के लिए फिर से इसे आयोग के पास भेजा जाएगा। आयोग क्या करेगा, आपको डेट देगा और जिस क्वेश्चन पे कंफ्यूजन है आप ऑथेंटिक बुक का पूरी तरीके से खंगाल लीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। उसके साथ में आपको एड्रेस आयोग देगा, वो भी बताएंगे आपको हम। उस एड्रेस पे जो है अपना ऑथेंटिक जो डाटा है ना, वो उसको भेजना होगा, ताकि आयोग को अगर लगे कि नहीं सही में ये आंसर ये होगा, तो फिर से एक आयोग जो है कमेटी बैठाएगी और उस कमेटी पे जितने भी आपत्तिजनक क्वेश्चन होंगे उन सबको गहनता से अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन करके उससे निकाला जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद अंतिम रूप से फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। इस आंसर के आ जाने की वजह से एक चीज तो दिमाग में क्लियर हो गया कि सुजीत सर अब मेंस का डेट आगे बढ़ने वाला नहीं है। और जिन लोग को लग रहा है कि इससे मिलाने के बाद 100 क्रॉस कर गए हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपका रिजल्ट हो रहा है। शतक ठोक दिए यानी सिलेक्शन हो चुका है। अब आगे का पूरा प्रोसेस जो है तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ऐसे भी आप 1 महीना समय बर्बाद कर चुके हैं, क्योंकि आपका इंतजार यहां था। और मैं बार बार आपको बता रहा था, बार बार, एक बार नहीं हजारों बार, कि प्लीज आप कोशिश कीजिए कि हां इस वक्त में अगर नहीं भी रिजल्ट आए तब भी आप मेंस की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर आयोग रिजल्ट दे देगा और उसमें आपका 100 क्रॉस रह जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, इसको बताने से पहले हमारी संस्था में उन सारे लोगों का जिनका 100 क्रॉस हो गया है, हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। अगर आपको लग रहा है कि सुजीत सर लगता है कि इस बार नहीं होगा, होगा, पक्का होगा, बस एक बार साथ चलने की जरूरत है। और वो जरूरत सिर्फ आपके चलने से नहीं बल्कि मेरे चलने के साथ में होगा, और सिर्फ मेरे चलने के नहीं आपके चलने के साथ में होगा। हमने जो है लाइव टेस्ट डिस्कशन कर दिया हूं। मतलब क्या है, क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन का जो चर्चा होगा फुल्ली लाइव होगा, कोई भी कटिंग कोई भी पेस्ट नहीं होगा। जिस टीचर का रहेगा, मान लीजिए ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी के टीचर सामने जाके उसको डिस्क्राइब करेंगे कि आज के क्वेश्चन में अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है तो ज्योग्राफी के टीचर जाएंगे, अगर हिस्ट्री से आया हुआ है तो मैं खुद वहां पे सामने जाके आपको चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ में आंसर की फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी सामने ही। जो लोग हमसे जुड़े रहेंगे उनको पूरी तरीके से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी 66 बीपीएससी मेंस टेस्ट शेड्यूल का। और अगर अधिक कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे नंबर आप देख रहे हैं, पहले नंबर को देख लीजिए 9334710148 और व्हाट्सएप नंबर जो है 9015148776। एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत लोग कॉल करते हैं और हम रिसीव नहीं कर पाते, तो जो व्हाट्सएप नंबर है 90151487, यहां पे आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा तो आपका रिस्पॉन्स जो है 100% हम दे देंगे। चलिए, अब एक चीज था कि सर टोटल फी के बारे में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि सर फी आप नहीं बताते हैं, तो इसका टोटल फी 1500 रुपया है, जो कि पूरे पटना में सबसे कम है। कोई भी आपको लाइव डिस्कशन नहीं देगा, कोई भी आपको फॉर्मेटिंग नहीं देगा, कोई भी अपने टीचर को सामने नहीं उतार सकता है। अगर ज्योग्राफी वाले हैं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री वाले हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी वाले हैं तो पॉलिटी, साइंस टेक वाले हैं तो साइंस टेक के टीचर को नहीं उतार सकता है। आप यकीन कीजिए, अब भी थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, एक बार मुझ पे एतवार कीजिए, सिलेक्शन तो झक मार के आएगी, पक्का कराऊं, विश्वास के साथ में कराऊं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सूरज सुजीत सर डूब रहा है तो कोई बात नहीं है, बस आपको लग रहा है ना, अभी पूरी तरीके से विश्वास तो है ना कि नहीं हो सकता है, तो एक बार आप ज्वाइन कीजिए। और अगर नहीं भी ज्वाइन कीजिएगा तो एक बार कम से कम मेल जरूर लीजिए।
यहां पे ऑप्शनल टेस्ट जो होगा शुरू वो 23 तारीख से होने वाला है, जिसमें सोशियोलॉजी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, हिंदी लिटरेचर रहेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, एलएसडब्ल्यू रहेगा और ज्योग्राफी रहेगा। टेस्ट का शेड्यूल जो है आपके स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए। टोटल जो है 9 टेस्ट है, शानदार तरीके से आपको करवाया जाएगा। आपको लगेगा कि वाकई में हमने कोई टेस्ट दिया है अपनी जिंदगी में, आपको मजा आ जाएगा। आप यकीन मानिए, एक बार मेरे ऊपर एतबार कीजिए। अब तक आप न जाने कई संस्था में ठोकर खा चुके होंगे, विश्वास भी आपका गिर चुका होगा, लेकिन एक बार मेरे लिए, खुद के लिए और अपने सपनों के लिए एक बार आगे बढ़िए, एक बार हमसे मिलिए। आपको जहां जाना होगा चले जाइए, जहां डुबाना हो पैसा डुबा दीजिए, लेकिन एक बार हमसे मिल लीजिए, एक बार। उसके बाद जो दिल करे आप कर लीजिए। एड्रेस जो है राजेंद्र नगर, दिनकर गोलंबर रोड नंबर 2, नाला रोड। अब देखिए, ये जो एग्जाम हुआ था 27 तारीख को हुआ था, 27 दिसंबर को ये एग्जाम हुआ था और ये एग्जाम जो हुआ था 12 बजे से लेके 2 बजे तक हुआ था टोटल। अब इसमें जो है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर और सीरीज ए था, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी, क्लियर है। अब इसी में जो है आपका आंसर भी शामिल है, इसको आप देख लीजिए। जैसे क्या, क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 और यही क्वेश्चन जो है सीरीज बी में 31वां नंबर पे है। यही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर सीरीज ए में पहले नंबर पर है, वही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर बी पे 31वें नंबर पे है, और वही क्वेश्चन सीरीज नंबर सी में 61वें नंबर पे है, और वही क्वेश्चन सीरीज डी में 111वें नंबर पे है, और इसका सही आंसर होगा ए। उसी तरीके से सीरीज ए में दूसरा क्वेश्चन जो है वो वही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सीरीज बी में 32वां नंबर है, वही क्वेश्चन सीरीज में 62वां नंबर है, वही क्वेश्चन डी में जो है 112वां नंबर है। इसका सही आंसर होगा बी। इसी तरीके से आप मिला लीजिए, मैं स्क्रॉल कर देता हूं और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, एक बार देख लीजिए। आप पॉज करके आप आंसर मिला लीजिएगा। ये जो है आयोग का है और अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है और ना ही कभी उदास होने की जरूरत है, क्योंकि अभी एक बार फिर से रीजनरेट होकर आंसर आपके सामने आने वाला है, उसमें क्लियर हो जाएगा क्या होगा। और अभी बता रहा हूं जनरल का कट ऑफ बहुत जाएगा, तो 95 से 96 के बीच रहने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। चलिए एक बार देख लीजिए आप, ये लास्ट पेज है। चलिए दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपने आंसर देख लिया, अब जो है ये अंतिम मुकाम है। उसके बाद जिंदगी भी लौट के आपको ना जिंदगी देगी और ना वक्त लौट के आपको वक्त देने वाला है। अभी ये मौका है जहां से पूरी तरीके से तैयार हो जाइए कि बस अब मेंस का करना है तो करना है। आइए हमारी संस्था में पूरे 2 महीने का टारगेट लेके चला रहा हूं, 60 दिन में मेंस क्लियर करवा दूंगा। ये मैं ओपन चैलेंज आपको देता हूं, एक बार आके तो देख लीजिए। और ये टाइमिंग जो है सुबह 7:30 बजे से लग जाता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री क्यों ना हो, फिर भी टीचर 7:30 बजे हमारी संस्था में आ जाते हैं। तो 7:30 से क्लास शुरू होती है और 11:30 तक चलती है जीएस की क्लास। उसके बाद 12 बजे से शुरू होती है ऑप्शनल की क्लास, वो चलती है 2 बजे तक क्लास। यानी कि अगर 7:30 बजे आप श्योर सक्सेस में आते हैं तो आपको लौट के जो है 2 बजे जाना पड़ेगा। यानी कि पूरी तरीके से एक पागलपन है, एक जिद है, एक सुनामी है जो आपके अंदर डालना है, क्योंकि किसी भी हालत में 66 का मेंस निकलना चाहिए। क्योंकि अगर इस वक्त आपका मेंस निकल जाता है तो सच में आप बाजीगर हैं, सच में आपने इतिहास को उलट दिया। जो कभी किसी ने नहीं किया, जो कभी किसी ने ख्वाबों में नहीं सोचा, आपने वो करके दिखाया। जो शायद जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन खुद भी जिंदगी खुद को उलट के देखेगी तो आपको एहसास नहीं होगा कि सुजीत सर मेरा हो गया, कैसे हो गया। ये वही वक्त है जहां से आप कुछ भी कर सकते हैं। जब पूरी के पूरे लोग बैठे होंगे ये सोच के कि सुजीत सर 2 महीने में नहीं होगा, उस समय आपकी जिंदगी, आपके सपने, आपके विश्वास ये कहेंगे अरे होगा, पक्का होगा। और ये होगा तब जब आप घर से निकल के श्योर सक्सेस निकल आइएगा।
आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा, ये वादा करता हूं कि आप श्योर सक्सेस में एडमिशन लीजिए, लेकिन मैं ये हमेशा बोलूंगा, जब तक है जान तब तक बोलूंगा, एक बार मुझसे मिल लीजिए, उसके बाद जहां जाना हो चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, न मेरी संस्था को न मुझे। लेकिन अगर एक बार भी आप मुझसे ना मिलिएगा ना, तो सच में दर्द होगा कि आपने अपना पैसा कहां बर्बाद कर दिया, कौन से ब्रांडेड संस्था चले गए जहां पे आपके पैसों का भी बर्बादी, आपके वक्त का भी बर्बादी, और एक अंदर में दर्द, और साथ साथ में किसी भी संस्था अगर कोई अच्छे से भी चला रहा तो आपका नजरिया जो है निगेटिव चला जाता है। मैं आपके साथ में न्याय करूंगा, आपके पैसों के साथ न्याय करूंगा, लेकिन एक बार चल के मेरे साथ आइए, तो मेरे पास आइए तो, और यही वो वक्त है जहां से आप कुछ भी पा सकते हैं। उसके बाद जिंदगी लौट के जिंदगी नहीं देने वाली है, क्योंकि मैं जान रहा हूं जिस समय आप मेरी आवाज सुन रहे हैं उस समय आपके दिल के अंदर जो है हर एक तार झनझन कर रही होगी कि बात तो सही हो रही है, क्योंकि अब के बाद आपको वक्त नहीं मिलने वाला है, और यही वो वक्त है जहां से इतिहास लिखा जा सकता है। अगर आज नहीं इतिहास लिखे तो जिंदगी भर आप इतिहास के पीछे भागते रह जाइएगा, इतिहास आपको कभी भी गले नहीं लगाएगी, नहीं लगाएगी। जहां कहो मैं लिख के दे देता हूं, और यही वो वक्त है। अगर आप यहां आ गए, अपनी संस्था में आ गए जिसको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो यकीन मानिए हम लोग पागलपन की तरह काम कर रहे हैं, आपको भी पागल बना के रख देंगे, क्योंकि जब तक आप पागल नहीं बनिएगा तब तक रिजल्ट का मुंह नहीं देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से गला काट प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में आपको पागल बनना पड़ेगा, आपको अपनी जिंदगी में सुनामी लानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक सुनामी नहीं आएगी, इतनी सारी मुश्किलें हैं, इस मुश्किलों को कोई दूर करने वाला धरती पे नहीं है। इसलिए अगर लग रहा है सुजीत सर विजय दिवस मना लिए हैं, तो चलिए श्योर सक्सेस, मिलिए हमसे, प्रोसेस देखिए, हमारी काम देखिए। और सच बात है, एक टीचर होने के नाते छोटी मुंह बड़ी बात बोल दिया हूं, लेकिन क्या करूं, क्या करूं? मैं इसलिए बड़ी बात बोलता हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप अपने पैसे और अपने वक्त के साथ में नाइंसाफी कर दें, बस उससे बचाने के लिए बात करता हूं। बाकी जहां जाना जाइए, अगर कोई डूबना ही चाहे तो ये सुजीत कैसे बचा सकता, तो फिर डूब ही जाओ, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। जहां कहो मैं लिख के दे देता हूं, क्योंकि आने वाला वक्त में, कभी वो वक्त था जब 3 लाख बैठते थे, एक वक्त आ गया है जब 5 लाख बैठा, जब 3 लाख में सिलेक्शन नहीं तो 5 लाख में कैसे सिलेक्शन आपका होगा। और आने वाला वक्त अगर इस बार भी आपने छोड़ दिया तो 7 लाख से टक्कर देना होगा, वहां पे आपकी औकात क्या होगी, एक बार रुक के अपनी जिंदगी से पूछ लीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। इसलिए प्लीज अभी भी अपने विश्वास को बनाए रखिए, आइए मिलिए हमसे, हम आपको पास करवाएंगे, 60 दिन में पास करवाएंगे, यकीन मानिए। चलिए तो सही, घर से निकलिए तो सही, क्योंकि इस समय ठंड नहीं, इस समय आपके अंदर सुनामी पैदा है, और जिसके अंदर सुनामी पैदा होती है ना उसे ठंड दिखती है, ना उसे गर्मी दिखती है, ना सुबह दिखती है, ना शाम दिखती है, उसे बस एक ही चीज दिखती है, बनना है तो बनना है, शरीर के ऊपर वर्दी पहनना है, स्टार लगना है तो डीएसपी बन के जमाने को दिखाना है। तो चलिए अपने सपने को जिंदा कीजिए, आइए एक बार हमसे जरूर मिलिए। बाकी आपकी इच्छा जो भी हो, हमारा जो कहना था हमने कह दिया, आपको जो करना है आप तो वही करेंगे ना। मेरे कहने से आप तो मान नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि वक्त इतना देर हो जाए फिर लौटने का वक्त आ जाए, सोचना आप ही को है। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। यही वो वक्त है जहां से आप अपना इतिहास लिख दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।